ये टाई नहीं है, फांसी है। एक ही मांग, एक ही नारा। सुब्रत राय, सुब्रत राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। और आज मैं पहुंची हूं नोएडा स्थित सहारा जोनल ऑफिस में, जहां पर सहारा निवेशक तमाम संख्या में यहां पर जमा हुए हैं और एकत्रित होकर अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। यहां पर ये जो नेतृत्व है संसार सिंह के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं ये, इनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये प्रदर्शन है, किसको लेकर है, क्या आपकी मांगे हैं? मैडम, आपको बताएं, ये प्रदर्शन नहीं है, ये अपने भुगतान की मांग है। जो गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, रेहड़ी चलाने वालों ने, भीख मांगने वालों ने अपना जो है मेहनत का पैसा तिल तिल कर जो सहारा इंडिया परिवार के अंदर जमा किया था, ताकि वो समय पे वो भुगतान काम आए और उनकी बिटिया की शादी हो, उनके किसी भी जो है इलाज में लगे, या उनके घर की छत पक्की हो, या कोई रिक्शा चला रहा है तो उसकी बैटरी की रिक्शा मिल जाए, या कोई बैटरी की रिक्शा चला है तो उसको टेम्पो मिल जाए। इस जो है सोच से सहारा इंडिया परिवार के अंदर उन्होंने सभी ने पैसा जमा किया, हमने पैसा जमा किया, और जब वो समय भुगतान पूरा हो चुका, भुगतान मिलने का समय आया, वो आज सहारा इंडिया हमें आंख दिखाती है। और जहाँ पर हमने पैसा जमा किया, आज धीरे धीरे वो ऑफिस सारे सहारा बंद कर रही है, ताकि कहीं भुगतान की मांग ना हो सके। आज आप यहाँ आए हैं तो ये तो मीडिया ऑफिस है, इसके बाहर आप लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा। मैडम, ये मीडिया ऑफिस नहीं है, यहाँ पे 3 ऑफिस चलते हैं। सहारा समय का ऑफिस चलता है, राष्ट्रीय सहारा प्रिंट का ऑफिस चलता है, और पैरा बैंकिंग डिवीजन जिसमें हम काम करते हैं उसका ऑफिस भी इसके अंदर ही है, क्योंकि हम कई दफ़े यहाँ पर मीटिंग में आए थे जोनल चीफ साहब से मिलने। तो आज आपकी क्या मांगे यहाँ पर हैं और किनसे आप बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी सुब्रत राय को बुलाकर ये कहे कि पूरे भारत का, पूरे देश के जो गरीबों का ये पैसा आपने लेकर लूटा है, इनको जो है आपने जो है 420 के तहत ये पैसा लेकर आज इनको आंख दिखा रहे हो, इनका भुगतान करे। हम ये कहाँ से आपके साथ ये जो लोग आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस जगह से आए हैं? ये देखें मैडम, जोन ऑफिस है यहाँ का, और इस जोन ऑफिस में 265 ब्रांचें काम करती है। यहाँ तक कि चंडीगढ़ तक का, इधर देहरादून तक का यहाँ पर जो है ब्रांचें जुड़ी हुई है, 265 ब्रांचें। और उन 265 ब्रांचों में जो है कम से कम भी जो है कई हजार कार्यकर्ता काम करते हैं, और उन हजारों में करोड़ों रुपए का लोगों का जो है यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट है। अच्छा, किस तरीके की मांगे यहाँ पर है और किस तरीके से लीगल कार्यवाही यहाँ पर की जा रही है? देखिए, लीगल कार्रवाई सड़कों पे नहीं होती, लेकिन इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि जो सहारा समूह द्वारा इस देश के करोड़ों निवेशकों का अरबों रुपया डकार लिया गया है, एक महाभ्रष्टाचार उसके द्वारा किया गया है, और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि सरकारों द्वारा उसको संरक्षण दिया जा रहा है। मैं बागपत से हूँ, बागपत जिले में भी करीब 100 करोड़ के आसपास का निवेश वहाँ पे किया गया है, और वो प्रथम सूचना रिपोर्ट सबसे पहले सुब्रत राय और उनके 22 अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ बागपत में दर्ज हुई थी। उसके बाद सैकड़ों प्रथम सूचना रिपोर्ट उसके खिलाफ दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ, सुब्रत राय के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण मजबूरी होकर आज यहाँ निवेशक जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मजबूर होकर यहाँ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये प्रदर्शन केवल नोएडा में ही किया जा रहा है या पूरे देश भर में? ये पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी सहारा समूह के कार्यालय, जोन में कार्यालय, हर जगह किया जा रहा है। इस देश में प्रत्येक जगह पर जहाँ पे सहारा के कार्यालय, वहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, बड़ी शर्म की बात है। ये देश पूंजीपतियों का तो संरक्षण करती है। पूंजीपति जितने भी इनके पूंजीपति हैं, विजय माल्या है, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, ललित मोदी है, सब हजारों करोड़ रुपए लेकर विदेश में भाग जाते हैं, जनता की खून पसीने की कमाई को डकार जाते हैं, बैंकों को कंगाल कर जाते हैं, लेकिन सरकार पे कहीं जूं नहीं रेंगती, सरकार जनता के साथ नहीं खड़ी होती। हमारा देश लोकतंत्र देश है, और संविधान में, जो हमारे संविधान में एक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है, और उसका मतलब ये है, जो इस सरकार में, जो लोकतंत्र में जनता के साथ धोखा करेगा, उसकी जगह जेल के पीछे होगी। लेकिन शर्म की बात है, हजारों करोड़ रुपया डकार कर भी सुब्रत राय फ्री है, और लोग भूखे मरने के लिए तैयार है। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, ये लगातार चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं और सत्ता से बीजेपी को हटाने की बात कर रहे हैं, और यही बात बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि आप महागठबंधन करके बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे। तो क्या लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाएंगी या आप लोगों का समर्थन करके एक सहारा बना पाएंगी? देखिए, विपक्षी पार्टियां क्या करेगी, इस मुद्दे को मैं राजनीतिक उसमें नहीं ले जाना चाहता, लेकिन इस देश की सच्चाई है, राजनीति किसी भी मुद्दे
मुद्दे से आप राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। मैं प्रत्येक जो विपक्ष के नेता हैं उनसे चाहता हूं और सरकार से भी चाहता हूं कि इस महाठगी के खिलाफ उन सबको एकजुट होना चाहिए। यदि इस महाठगी के खिलाफ आप जनता का साथ नहीं दोगे तो जनता फिर आपको क्यों चुने, क्यों आपके लिए मतदान करे, क्यों आपको सरकार में स्थापित करे। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, प्रत्येक पार्टी से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इस महाठग के खिलाफ सब लोगों को खड़े होकर आवाज बुलंद करनी चाहिए। यदि वो इसके खिलाफ खड़े नहीं होते तो फिर ये मतदान के बहिष्कार करने के अलावा क्या चारा बचता है इनके पास। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की रणनीतियां आगे की बनी हुई है, क्योंकि अगर आज प्रदर्शन के बाद भुगतान नहीं हुआ तो क्या आगे करेंगे? देखिए, अगर भुगतान नहीं हो तो दिन पे दिन हम बढ़ेंगे, जनसंख्या बढ़ाएंगे, पूरे देश में हम सबको आग्रह भी करेंगे कि सभी लोग सड़कों पे आएँ। और ये जो बिल्डिंग बनी हुई है इसी में अपना दाना खाना सब यही बैठ के इसमें बैठेंगे। घर पे तो कुछ रहा नहीं है, अब तो सब कुछ यही तो है। लेकिन यहाँ तो दरवाजा बंद कर दिया है, तो आज ही जाने नहीं दे रहे तो आगे कैसे जाने? हम इन लोगों का ही दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे, ये बाहर नहीं आने देंगे हम किसी को। जिस दिन देश की जनता जाग उठी, ये जितने भी हम जमा करता है, हमने जो पैसा दिया है, एक एक खून का पसीना हमने बहा के अपने बच्चों का पेट काट के वो पैसा यहाँ जमा करा है। लेकिन हम कह रहे हैं जिस दिन हम जाग जाएंगे, सारे जमा करता जाग जाएंगे, तो इनका तो निकलना भारी हो जाएगा। जैसे आज हमारा निकलना भारी हो रहा घर से बाहर, इन लोगों का थोड़ा ही कुछ जा रहा। पैसा तो हम लोगों को दिया, हमने इनको दिया जमा कराने के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन हम जाग जाएंगे तो इन्हीं का ही दरवाज़ा बंद कर देंगे, हम ही खुद बंद कर देंगे। और आज पुलिस प्रशासन, हम 4 लोग यहाँ आकर खड़े हुए तो कह रहे धारा 144 लगी हुई है, क्योंकि आज हम इनसे पैसा लेना चाह रहे हैं। जिस दिन हम पैसा देते हैं तब धारा इनकी ख़त्म हो जाती है। आज इनके लिए पैसे के लिए बोला जाए कि सारा इंडिया में पैसा जमा कराओ तो यहाँ 6000 लोग खड़े हो जाएं, एक दिन भी धारा 144 नहीं लगेगी यहाँ। तो जब हम जमा कराते हैं तब धारा 44 नहीं लगती, जब हम मांगते हैं तब धारा 144 लगती है। अब हमारे साथ नौशाद जी मौजूद हैं। किस तरीके का ये प्रदर्शन आपका जारी है और क्या मांगे लेकर? हमारी मांग सीधी सीधी है कि सुब्रत राय जी प्रधानमंत्री से बात करें, क्योंकि ये मसला कोई एक क्षेत्रीय मसला नहीं है, ये मसला पूरे भारतवर्ष का मसला है। पूरे भारत के अंदर 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ जमाकर्ता जो गरीब है, जैसे हमारे साथी ने बताया कि रिक्शा चलाने वाले बेचारे भिखारी तक का उनका पैसा जमा है, 13.5 करोड़ प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की एक नैतिकता बनती है कि सुब्रत राय को बुलाए और उससे बात करें और उससे हमारा भुगतान सुनिश्चित करे, जैसे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जमाकर्ताओं ने, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, देखिए बहुत लोगों ने सुसाइड कर दिया, लगभग 2000 लोगों ने सुसाइड किया है। अभी भी ये देखिए हमारे पास पुलिस की फाइल बनी हुई है, लेकिन सुब्रत राय भुगतान नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इनको राज्य सरकार के साथ साथ में भारत सरकार भी समर्थन है। तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम कि जल्द से जल्द हमारा पैसा भुगतान करें। आज की जो मांग ये है कि हम जितने भी यहाँ जमाकर्ता और कार्यकर्ता आए हैं तो हमारा भुगतान सुनिश्चित आज ही कर गए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने सहारा इंडिया परिवार की टाई पहनी है, ये क्यों? ये फांसी है, ये टाई नहीं है, फांसी है। पहले तो पैसा ले लिया फिर दे नहीं रहे, इतने लोग परेशान हैं। मेरा 3 साल से पेमेंट नहीं हो रहा, मेरे 7 लाख का पेमेंट है। लोग घर आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे? हम जा रहे हैं आसपास इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना कोई सुनता हमारी। क्या इस प्रदर्शन के माध्यम से आपकी आवाज पहुंच जाएगी और पैसे का भुगतान हो जाएगा? हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचे और हमारा पैसा दिलाने की कोशिश करे। अच्छा, कितने साथी आपके साथ आए हैं आज यहाँ पर? ये हमारे साथी 50-60 साथी हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब हमारे साथ आए हैं। पूरे देश भर में ये आंदोलन जारी है, तो क्या लग रहा है कि आवाज पहुंचेगी, बुलंद होगी आपकी आवाज? पहुंचनी चाहिए मैडम, पहुंचनी चाहिए हमारी आवाज़। न्यूज़ वाले पहुंचाएंगे हमारी आवाज़, सच्चाई जो है वो छुपनी नहीं चाहिए। तिरंगा अपने हाथ में लिया हुआ है और आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं सहारा इंडिया के खिलाफ, क्या मांग? हमारा सहारा इंडिया में पैसा जमा है, हमारा भुगतान नहीं कर रहे और आगे हम चुनाव में भी हम उसको वोट देंगे जो हमारे नोट दिलाएगी। क्या लग रहा है, अभी चुनाव चल रहे हैं अलग अलग राज्यों में, गुजरात में विधानसभा चुनाव है, हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि इन चुनावों में सहारा का मुद्दा बनेगा? यस बनेगा। हमारा भुगतान कराएगी सरकार तो हम उसको वोट देंगे, वरना हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अलग अलग स्टेट में होगा चुनाव बहिष्कार। कौन सी पार्टी, क्या लग रही है कौन सी पार्टी का उम्मीदवार आपके मुद्दे को उठाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर? फिलहाल कोई सी भी पार्टी हमारे मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है, सारी पार्टी नजरअंदाज कर रही है। और सुब्रत राय भी पूरे ग्रुप से, प्रशासन से, सबसे मिला हुआ है और कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। निश्चित रूप से हम आगे आने वाले चुनाव में बहिष्कार कर देंगे सरकार का। अभी चुनाव चल रहे हैं गुजरात और बीमार थे, अभी मुलायम सिंह बीमार थे और सुब्रत राय जी वहीं बैठे थे
गुरुग्राम के जो है हॉस्पिटल में मैदान था मैं, और वहाँ पे आपके उससे पहले हम लोग जो है राजनाथ सिंह से मिल लिए थे, अपने सांसद सतपाल सिंह से मिल लिए थे, हैं जी, राष्ट्रपति जी से मिल लिए जंतर मंतर पे, लेकिन हमारी आवाज पता ही नहीं कहाँ जा रही। क्या लग रहा है, कैसे जवाब दोगे? है जी, कैसे जवाब दोगे, कैसे भुगतान करवाएंगे? इसी तरह जवाब देंगे। चुनाव का पूर्ण बहिष्कार होगा। किसी भी तरीके से कोई शासन प्रशासन जब हमारी नहीं सुनेगा, हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपनी मांग सुनाने के लिए, अगर हम ही तड़पते फिरेंगे तो आने वाले समय में बहिष्कार ही बहिष्कार होगा। गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव है, तो ऐसे में क्या किसी पार्टी ने आपके मुद्दे को समझा है, चुनाव लड़ने की तैयारी? हिमाचल वाले गुजरात वाले देखेंगे, हम इधर का देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि वहाँ के जो लोग पीड़ित हैं, सहारा में पैसा निवेश करे बैठे हैं, उनके लिए कोई आवाज उठा रहा है? कोई विपक्षी पार्टी ऑल इंडिया लेवल पे चल रहा है जो भी चल रहा है, कोई विपक्षी पार्टी आप लोगों का साथ समर्थन में नहीं है, पक्ष वाली विपक्ष वाली कोई सुनने को तैयार नहीं है। कैसे आप लोगों की आवाज बुलंद होगी? करेंगे, धरना प्रदर्शन करके करेंगे। धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्या लगता है कि आपकी आवाज बुलंद होगी, आपका पैसा भुगतान हो जाएगा? बिल्कुल होगा, करना पड़ेगा। अभी तक कितने आंदोलन आप कर चुके हैं? लगभग 1.5 साल से रेगुलर चल रहा है जी। 1.5 साल में अभी तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी निवेशक का पैसा भुगतान नहीं है जी अभी तक। हमारे चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे विधायक हो, कोई भी, सबके पास सिर्फ वो ज्ञापन जाता है और पीछे ढेर में गिर जाता है और कुछ नहीं होता। आज यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या कर? यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना है जी। जो हमारे यहाँ पे जो हमारा जोन ऑफिस है, जिस ऑफिस से हम जुड़े हुए थे, हमारे यहाँ आने पे जब उन्होंने ऑफिस के गेट तक बंद कर लिए, जो हमारे पूज्य अभिभावक हमें बताते थे, वो आज हमें अंदर तक जाने की परमिशन नहीं दे रहे। वो क्या भुगतान कर पाएंगे हमारा? कहा जाता था कि जिनका निवेश उसमें हुआ है सहारा में, वो आप उसके पार्टनर हो, कहीं ना कहीं आपका हिस्सा है उसमें, मालिक बताया। हिस्सा है तो गेट काहे के लिए बंद कर रखे? हमें अंदर बिठाओ, फिर हिस्सा है तो क्यों हमारे आगे ऑफिस बंद कर रखे? खोल लो उन्हें। प्रशासन कह रहे हैं कि धारा 144 लागू हो रखी है, फिर भी प्रदर्शन। धारा 144 लागू है, हमारा भुगतान करवा दो। धारा 144 लगाओ, कुछ लोग हम घर चले जाएंगे। ये लोग हमारी हंसी मजाक उड़ाते हैं, हमारा पैसा पी के बैठ गए। ये लोग हंसी मजाक हमारी उड़ाते हैं, दांत कर रहे हैं। ये लोग भी चाहिए, कौन लोग? ये लोग, ये जो इनके प्रबंधन के लोग हैं अंदर, वे लोग वे जा रहे हैं, वे हंसते हैं हमें देखकर। परिवार को नुकसान पहुंचा दिया इन लोगों ने। गरीब बच्चों के लिए हमने पैसा जो जमा करा था, अनिल, गरीब बच्चों के लिए जो पैसा हमने जमा करा था वो सारा खा गए गाड़ी कमाई। जरा जरा से लड़कियों के हमने जो पैसा जमा करा बच्चों की शादियों के लिए, आज पार्टियां हमें खाने को दौड़ रही हैं। हमारा खुद का पैसा आज तक इन्होंने नहीं दिया, हमें इतना परेशान कर दिया। घर घर हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमें जगह नहीं मिल पा रही कहीं निकलने को, इतनी परिस्थिति इन पैदा कर दी इन लोगों ने। किस मांग को लेकर आज आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन? मैडम 17 साल हो गए मुझे सहारा में वर्क करते हुए। 25 साल की फुल बॉडी हैंडीकैप लड़की है, उसे छोड़ के गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, हम लोग तब भी निकले हैं काम के लिए, और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ पार्टी आके मारा पीटी करती है, घर जाके उड़दंग मचाती है, हमें उल्टा सुल्टा बोलती है। जिनके लोगों के हमने पैसे सहारा इंडिया में जमा करवाए, उनके 5-5, 6-6 साल हो गए, मेच्योरिटी नहीं दे रहे ये लोग। कैसे आपका भुगतान होगा? सहारा इंडिया करेगी ना भुगतान। हमें तो पागल बना के रखा हुआ था कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। बोलते थे, जब तो बोलते थे कि बिजनेस लाओ, काम आगे बढ़ाओ, फिर उसी भुगतान को आगे कर दिया, फिर और 5 साल के लिए आगे कर दिया। परेशान तो हम लोग हो रहे हैं ना, मोदी नगर से आए हुए हैं यहाँ पे, हम इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई ना, हम पार्टी को क्या क्या जवाब दे, कहाँ तक झूठ बोले। झूठ तो वो बंदा बोल रहा है ना जो वहाँ पे बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ है। क्या लग रहा है कि आपकी आवाज जो है सुब्रत रॉय तक पहुंच रही है? जाएगी, जब सब मिलके पहुंचाएंगे तो क्यों नहीं जाएगी आवाज? हम सब मिलके आवाज पहुंचाएंगे, कहां तक नहीं सुनेंगे? जब सब कुछ बंद कर रखा तो ये चीजें बंद क्यों कर रखी हैं? क्यों चल रहा है यहाँ पे काम? चल क्यों रहा है यहाँ पे? क्या लग रहा है कि जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या होगी? स्थिति उनकी सही है, उनका भुगतान आ रहा है। अगर उनका भुगतान नहीं है तो कोई पागल नहीं है जो बेमतलब के आके अंदर काम करेगा। उनकी स्थिति बिल्कुल सही है। कर्मचारी उनकी स्थिति खराब होती ना, वो लोग हमारे साथ आके सब एक साथ होके ना संगठन करते और हमारे साथ खड़े होते। क्या आपकी रणनीति है अब आगे इस प्रदर्शन को कब तक जारी रखेंगे? हम तो जब तक ही रखेंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं मिलेगा। लेकिन प्रशासन कह रहा है धारा 144 लगा रखी है, तो क्या प्रदर्शन चलेगा? प्रशासन जब क्यों नहीं बोला था जब पैसे ला के पार्टियां जमा कर रही थी? जब कहा था वो प्रशासन? 2004 से हम सहारा इंडिया परिवार में हस्बैंड वाइफ काम कर रहे थे। दिन रात पार्टियों ने जीना हराम कर रखा। अभी मार्च के महीने में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और हम इतने परेशान है, पार्टियों को कोई मतलब नहीं, अपना भुगतान मांगते हैं। हम क्या करें? हम इतने परेशान है, बच्चों को छोड़ के मैं यहाँ आके बैठी हूँ। कैसे घर परिवार चल रहा है आप लोग?
अभी जो भी है बच्चे छोटा कुछ नहीं चल रहा है, हम बहुत परेशान है, मजदूरी करते हैं जैसे भी करके, हस्बैंड भी डेथ हो गए, खत्म हो गए, बहुत परेशान हो रहे हैं। लग रहा है कि आप अकेले लड़ाई लड़के अपने पैसे का भुगतान करवा पाएंगे? अकेले क्यों, सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं, हमारी सुब्रत राय से लड़ाई है। बहुत पैसा लोगों को जमा, फेस वैल्यू पे पैसा जमा करा है, लोग हमसे पैसा मांगते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है मेरा हस्बैंड है या नहीं है, उन्होंने कहा था हमारा पैसा दिलवाओ। किस तरीके से आपको लग रहा है कि आपका भुगतान हो जाएगा और सुब्रत राय तक आपकी आवाज पहुंच जाएगी? पहुंचेगी, आवाज पहुंचेगी, जब सब मिलकर बोलेंगे तो आवाज पहुंचेगी हमारी। हमारी सहारा इंडिया से एक मांग है, जो गरीबों का पैसा जमा किया है, गरीबों ने अपने पेट पट्टी बांध के, ये हमारा पैसा वापसी कर दे। नहीं तो जैसे हमारा पैसा वापसी नहीं होगा तो हम यहाँ पे अपना धरना नहीं हमारा, हम फांसी लेने आए हैं इनसे। जब हमारा पैसा लेके बैठ गए तो इससे अच्छा फांसी भी दे दो। तो क्या लग रहा है कि आज यहाँ पर आवाज उठाकर अपने भुगतान के लिए प्रदर्शन करके आपका भुगतान हो जाएगा? सुब्रत राय आपकी आवाज सुन लेंगे? अगर वो इंसान है, उसको जरा सी भी गैरत है, इंसान पैदा हुआ है वो इंसान बन के, तो हमारी आवाज़ को वो सुनेगा। अगर उसको इंसानियत नहीं है तो हमारी आवाज़ नहीं सुनेगा। सरकार से मिलके, सरकार भी उसके साथ, हम तो ये चाहते हैं सरकार मिलके हमारी इस आवाज़ को सुने और उसको जो है नी कड़ी से कड़ी सजा दे और इन गरीबों का पैसा उनको वापसी दे दे। हमारी कोई मांग नहीं है। कि मांग के लिए क्या आपने प्रदर्शन का ही सहारा चुना है या फिर कोई लीगल कार्यवाही भी की जाए? नहीं, हमारी अभी कोई लीगल कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई करेंगे हम। मैम, हमने लीगल कार्रवाई की है। जहां जिस ऑफिस पे हम आई है, जोन ऑफिस बोले जाता है, और जो यहाँ का टेरिटरी हेड है प्रशांत वर्मा, जो अब यहाँ से छोड़ के जा चुका, उसके खिलाफ 5 थानों में FIR दर्ज है। जो यहाँ के जोनल चीफ है गणेश पांडे, उसके खिलाफ 8 थानों में FIR है। इनके सहारा प्रबंधन के, टोटल प्रबंधन के लोग लगभग 450 FIR में नाम दर्ज है, लेकिन सरकार इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरी चीज, जब सरकार इन पर कार्रवाई नहीं करेगी, जब कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा, तो फिर आदमी क्या करता है? क्योंकि संविधान ने हमें एक और हथियार दिया है, वह हथियार है धरना, प्रदर्शन, आंदोलन। हम उस हथियार पर अब उतर चुके हैं। जब तक हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा तो हम लोग ऐसे डटे रहेंगे। रही प्रशासन हमें चाहे तो फांसी पर लटका दे, चाहे तो प्रशासन हमें जेल भेज दे, क्योंकि हम जेल में ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा पूरे देश भर में सारे सहारा के जितने भी जोन ऑफिस हैं उनको घेर कर सहारा निवेशक अपने भुगतान की मांग को लेकर इन सभी ऑफिसेस को घेर रहे हैं और घिराव करके अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन प्रताप के साथ, द न्यूज़ 15।